عاشق رسول خدا کا وفادار عاشق بریلی کی دھرتی کا احمد رضا ہے رسول خدا کا وفادار عاشق بریلی کی دھرتی کا احمد رضا ہے اور یہ مقطع حضرت کی دعاؤں کے ساتھ حاضر علماء سماعت کیجیے سوالات کو جب نکیرین آئے تو ہم قبر میں ابر نعتیں سنائیں تو دیجیے سبحان اللہ سوالات کو جب نکیرین آئیں تو ہم قبر میں ابر نعتیں سنائیں تو ہم قبر میں ابر نعتیں سنائیں سوالات کو جب نکیرین آئے سوالات کو جب نکیرین آئے تو ہم قبر میں ابر نعتیں سنائیں ارے مزہ تو ہے جب میرے سرکار کہہ دیں مزہ تو ہے جب میرے سرکار کہہ دیں نہ کیرو نہ چھیڑو یہ میرا گدا ہے سوالات کو جب نکیرین آئے تو ہم قبر میں ابر نعتیں سنائیں سوالات کو جب نکیرین آئے تو ہم قبر میں ابر نعتیں سنائیں ارے مزہ تو ہے جب میرے سرکار کہہ دیں مزہ تو ہے جب میرے سرکار کہہ دیں نہ کیرو نہ چھیڑو یہ میرا گدا ہے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا تین اشعار سماعت کر لیجیے حضور ہمارے مہمان خصوصی کے حوالے سے بزم جشن غوث اعظم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ حضرت کی گلپوشی ایجین کے صدر کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی علیہ کے صدقے سے کریم اللہ شاہ قادر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ عبد الرحمن صاحب ازہری جن کا خطاب اپنے پہلے ہی سماعت فرما دیا ان کے علاوہ جناب سید حضرت مولانا سید معصوم پیر شاہ قادری حضرت سید پیر صاحب قادری مرحوم عظمت پیر شاہ قادری مرحوم اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبر کو بقیہ نور بنا دے اور ان کے جتنے متوسرین حضرات ہیں ان تمام کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور بالخصوص سید شاہ معین الدین بادشاہ قادری سید سجاد صاحب قادری اور حضرت کے مریدین میں حضرت جناب عبد النبی صاحب خلیل احمد صاحب نعمت اللہ صاحب ان کے علاوہ نور عین صاحب حضرت مولانا محفوظ عالم جن کی تقریر آپ نے بہتر سماعت فرمائی نوجوان مقرر ہیں جناب مولانا محبوب صاحب کی نعت خوانی سن رہے تھے اور حضرت مولانا مستقیم صاحب کی نظامت حضرت مولانا سمدانی صاحب کی ان تمام لوگوں کے علاوہ آئیے صرف آدھے گھنٹے کا آپ سے وقت لیتا ہوں 12:30 بج رہے ہوں غالباً میں بھی کرناٹک اور آندھرا کے درمیان ہی کا آدمی ہوں بہت دور کا نہیں ہوں جلسے
सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली बार करनूल की सरजमीन पर सादत की हाजिरी के साथ हासिल कर रहा हूँ। उलमा के चेहरे देखते रहे, बेहतरीन ना तो मनक़बत का सिलसिला चलता रहा। हम सोचते रहे कि मौला इसी में रात कट जाए तो बड़ा अच्छा होता। बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए थोड़ी देर आपका मेहमान बनकर इन नात खाने मुस्तफ़ा और सना खाने मुस्तफ़ा की फहरिस्त में अपने नाम को शामिल कर लूँ। जितने भी सैयद हजरत तशरीफ फरमा है, स्टेज पर बावकार जिम्मेदार हजरत तशरीफ फरमा है, इनकी पूरी तवज्जो चाहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त से और दीगर हजरत के साहबजादे जितने भी सैयदजादे हैं, आला हजरत का एक शेर में आपके ज़हन में डाल दूँ कि इन सैयदों के मकाम को कितना ऊंचा कर दिया आला हजरत ने। उलमा किराम की खास तवज्जो चाहूंगा, बरेली की ताजदार सरजमीन बरेली से क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, करनूल के सैयदों, तुम्हारा मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है कि तुम्हारा ये मकाम है। आला हजरत बरेली से फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ये मकाम सैयदों का है। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद जो भी आप सवाल फरमाएंगे, आइए अल्लाह उसके रसूल जा रहा हूँ। माइक वाले भाई, मैं आपका मेहमान हूँ, जरा माइक सही रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने प्यारे आका हुज़ूर सरवर कायनात मंशा वली रहमतुल्लाह अलैहि की वसीले करनूल की जो 52 खानकाहें हैं, इन पूरे 52 खानकाहों का वास्ता कि हम तमामी हजरात को देर रात गए तक बैठकर मुस्तफ़ा सरवर कायनात की महफिल सुनने और सरकार गौसे पाक का जलसा सुनने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। मशकूर हो, ममनून हो मेरे उलमाए किराम का कि जिन्होंने मुझे ये सादत बख्शी है कि सैयदजादों के बुलाने पर मैं यहाँ हाजिर भी हुआ और कुछ बोलने की हिम्मत और जसारत कर रहा हूँ। हजरात, सबसे पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक का हदिया पेश करे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, दुरूद शरीफ बाद में पेश कीजिएगा। एक छोटी सी हकीर गुजारिश है, मेहमान हो, मेहमान का दिल रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक शेर पढ़ देता हूँ, जहन में आपकी मेरी बात आ जाए। कौन कहते हैं दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। कौन कहते हैं दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। जो मोहम्मद को दूर कहते हैं, बेशक उनसे वो दूर रहते हैं। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमेशा मुस्तफ़ा सरवर कायनात को अपने करीब समझा है और हम करीब रहते भी हैं। हम वाया अजमेर, वाया बगदाद, वाया कलियर और जहाँ जहाँ हमारे औलिया के आस्थाने हैं, उसे अपने दरमियान में वसीला बनाकर मुस्तफ़ा के मदीने में जाते हैं।
تو لہٰذا میری آپ سے چھوٹی گزارش ہے کہ آگے پیچھے نہ دیکھتے ہوئے جو حضرات بالکل بہت دور بڑھ گئے ہیں، یہ سامنے کی جگہ خالی ہے، اب تھوڑا سا اپنی چیئر قریب لے کے اٹھ کے آپ سامنے آ جائیں گے، خدا کی قسم اس محفل میں نور آ جائے گا۔ مصطفیٰ سرور کائنات کی مجلس ہے اور آپ کا دل بیدار ہو جائے گا، آپ کا جسم ترنور میں رہے گا لیکن دل مصطفیٰ کے مدینے میں گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ عاشق رسول فرماتے ہیں کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینے میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اب علامہ مستقیم صاحب کی آواز تو ہمارے پاس نہیں ہو سکتی، اب جناب محبوب پیران صاحب جو حیدرآباد کے آئے ہیں ویسی آواز تو نہیں ہے، اب ہمارے اظہری قبلہ صاحب جو علامہ تقریر کر رہے تھے ویسی آواز بھی آپ کو نہ دے پاؤں گا، اب وہ کمسن بچے کی طرح بول نہیں پاؤں گا، لیکن یہ سید زادوں کی دعا لے کر، آپ کی چاہت اور آپ کی محبت لے کر آپ کا خادم بھی آپ سے کچھ کہنا چاہے گا۔ نظم کے ذریعے سے پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے اس پیغام کو ملاحظہ فرما لیجئے۔ اب محبت کے ساتھ پورا مجمع سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی پڑھو درود کے ذکر رسول ہوتا ہے، پڑھو درود کے ذکر یہاں پہ رہے مسلمان یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہے، اے میرے مولا ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اگر پر لگ جاتے تو ہم کرنول میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے مدینے میں چلے گا۔ اگر ہمارے پر لگ جاتے ہم کہاں چلے جاتے؟ مدینے چلے جاتے۔ صاحب بیٹھے بولو سبحان اللہ، خاندان ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں مرغا ملتا ہے حضرت، ہمیں مرغا ملتا ہے، کچھ ایسے کم نصیب بدبخت ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اور یہ ہماری جیب جو بھر رہی ہے وہ دور سے دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں سنیوں نے کیا کام کر لیا ہے۔ اب کل کوئی کرنول تو انہیں بتا دینا کہ سنیوں کا جلسہ ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے، سنی بغیر ثبوت اور پروف کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، اللہ اپنے قرآن میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر، اليوم نختم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ میدان میں ہم تمہارے منہ پہ مہر مار دیں گے، کبھی وہاں تو کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں کھائے تو کبھی یہاں بھر کیا جائے، یہ جھوٹی زبان ایسا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اے میرے بندو ہم تمہاری زبان پہ مہر مار دیں گے، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔
मेरे उलमा बहुत दूर बैठेंगे, इतना घूमने के अंदर मजा नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने करीब रहेंगे उतना मजा मिलेगा माशाअल्लाह। अभी इनका बड़कपन है, बोलो सुभान अल्लाह, ये इनका बड़कपन है कि कुर्सियां लेके सामने आ गए हैं। इसलिए मैं कर्नाटक का हूँ और कर्नाटक की बात बोल देना चाहता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वह यही कहता हूँ कि मेरे भाइयों खाना बाद में खिलाओ, माइक अच्छा दे दो पहले, खाना बाद में खिलाओ, माइक पहले अच्छा देना, क्योंकि करनौल में इस बड़ी का आस्ताना देखकर खादिम सलीमुल्लाह तुम्हें पैगाम देना चाहेगा। करनौल की सुन्नती जन्नती मुसलमानों, मेरी पर्दानशीन प्यारी माँ बहनों, सुन्नी मुसलमान खाने पीने के लिए नहीं मरता है, खाना उन्हें मुबारक हो। करनौल के सुन्नियों, हुसैन का नाना हमें मुबारक हो। ये मजमे को तो अजमेर में होना चाहिए, क्या मेरा मजमा है सब, सुभान अल्लाह। अब मैं कहूँगा हजरत अल्लामा शेख अब्दुल रहमान अजहरी से। मिस्र में इन्होंने बड़े मिस्रियों को देखा होगा। आप करनौल के डॉक्टर मुफ्ती साहब का चेहरा देखो, हमारी जमात के पीर का जब ये चेहरा है तो पीराने पीर का चेहरा कैसा होगा? हमारा कहना है वो सुन्नी जो डरते नहीं है, मर के भी हम तो मरते नहीं है, भूत की फिक्र करते नहीं है, शेर है घास चरते नहीं है, तीर दुश्मन हजारों चलाए हम तो सीना दिखाते रहेंगे, नूर आया सवेरे सवेरे दूर होने लगे अब अंधेरे, जितना रोना था हम रो लिए हैं, अब सदा मुस्कुराते रहेंगे, के लुत्फो करम से हम तो जिंदा है वलियों के दम से, किसकी हिम्मत जो टकराए हमसे, हम नहीं डरते बारूद हमसे, दीन अहमद की खातिर मुसलमान जान की बाजी लगाते रहेंगे, दीन अहमद की खातिर मुसलमान जान की बाजी लगाते रहेंगे। अब पुलाव का खाना दीजिए, बिरयानी ढूंढने वालों को खाना दीजिएगा, गली गली में नया के ही पंखे के चोट पे बोलेगा, दुनिया वालों तो हमें भूखे रखोगे, हमें करबला के हुसैन याद आ जाएंगे, भी आता है और खा के इज्जत बचाना भी आता है। नहीं चाहिए, मैं आपको मैं कपड़ा दे दूंगा, बगैर मैं के ही बोल दूंगा, तब तो मुहर्रम से अपरत बोल रहा हूँ। खुदा की कसम, अब मुझे यहाँ से जाना, अल्लाह मुस्तकीम उससे पूछ रहे थे परसों कहाँ जाना है, बोले कल मैं हैदराबाद जाऊंगा, ये नौजवान हैदराबाद की मुझे लेकर जाएंगे, वरना मेरे अपनी कार में ले जाएंगे हैदराबाद, फिर वहां से बस में बिठा देंगे, जाऊंगा पूना, पूना बोल के फिर पहुंचना है मध्य प्रदेश इंदौर की सरजमीन पर, इंदौर से फिर गुजरात, गुजरात से फिर गोवा, गोवा से मुझे अपने घर जाना है। मैंने मौलाना मुस्तकीम से ये कहा है, मैं तो कहता हूँ करनौल वालों कल क्या होगा कल खुदा जाने, लेकिन आज तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, देखने का मजा आज क्या है। कल दुनिया देखे, हम कल नहीं देखे आज देखेंगे, बोले सुभान अल्लाह। मैं तो कहूंगा मुस्तफा सरवर कायनात का मिलाद हम करेंगे, उनके पेट में जलन शुरू हो जाता है, और कहते हैं सुन्नी मुसलमान इतना पैसा खर्च करता है गरीब नहीं होता है, सुन्नी 40वां करता है गरीब नहीं होता है, सुन्नी 20वां करता है गरीब नहीं होता है, सुन्नी छठी बनाता है गरीब नहीं होता है, इतना शानदार जलसा बनाता है फिर भी गरीब नहीं होता है। करनौल वालों बता देना, दुनियादार दिया होता तो
साहब किबला को याद कर लेना, अल्लाह उनकी बीमारी दूर फरमा दे, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा दे। अभी कुछ दिन पहले हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी कब्र को बक़े नूर बनाए। अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह थे लेकिन अब रहमतुल्लाह बन गए। मिलके बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा अगर वहाँ मैं होता मैं यही कहता, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम। उनके जनाजे चोरी से उठते हैं लेकिन हमारे कुर्सियां भी घूम से लगे हैं। जनाजे तो जनाजे हैं, हमारी हजरत की कुर्सी भी फूलों से सजी हुई है। बोलो सुभान अल्लाह। बता रही है ये दुनिया वालों, हमारा जनाजा ही फूलों से सजता नहीं है, हमारी जमात का आलिम जहां बैठा है वो भी फूलों से सजता है। तुमसे पूछे कल कोई पूछे क्या सुन्नी मुसलमान बहुत बोल रहे थे, हमें ये करती हैं वो करती हैं, ऐसा कर लेती हैं वैसा कर लेती हैं, वो बहुत बोल रहे थे तुम्हारे हजरत तुम्हें यहाँ भल्ला कर रही वहाँ क्या करती, वहाँ देखे तो भल्ला कर रही है वहाँ क्या करती, तुम ना वहाँ क्या मिलता करने तो हार गया था फिर हरा इन्होंने हजरत। सैयदों के हाथ से हारा नहीं बल्कि जीतता है। बोलो सुभान अल्लाह। जीतता है, अल्लाह इनकी रोजी बरकत अता फरमाए। असल में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चमन शाह वली का करम बोल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। मज़ार पाक के वली का करम बोल रहा है, 52 वलिये और इन वलियों की खानकाहों का करम बोल रहा है। ये जितने जिम्मेदार बैठे हैं इनके चेहरे का और इनकी दुआएं बोल रही है। और मुझे बोलने दो, हम जो बोल रहे हैं ये हमारे घर का खाना नहीं, सैयदों के घर का दाना है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था अभी हजरत से बोला मैंने, उनके बड़े भाई से, हजरत के बड़े साहबानों से मैंने कहा, और एक बच्चा उनका जो भतीजा है सैयद सुहेब, तो उससे मैंने कहा इतना खा लिया हूँ सुहेब, अब मुझे जलसे को जाने की हिम्मत नहीं कर रही है। वो कार वाले भाई कहीं गए थे, जरा देर करने दो उनको। अब हुआ ये कहीं ऐसा खाना ऐसा मिल जाए ऐसा, तो प्रोग्राम वाले परेशान हो जाएंगे, क्या भाई इनको बुला को हमें हजरतान को। कल कोई तुमसे पूछे सुन्नी यहाँ बहुत चिल्ला रहा था, झूम झूम के नारे लगा रहा था, यहाँ चिल्ला चिल्ला के हाथ हिला हिला के बोल रहा था, कल जन्नत में जाओगे तुम्हारे लिए काम क्या रहेगा। तो उनसे बोलना तुम्हें काम नहीं मिलता है, हमें तो हमेशा काम मिलता है। हम यहाँ भी रहेंगे, नबी को दरूद और सलाम पढ़ने का काम भी करते हैं, मर गए तो जन्नत में भी काम मिलेगा। और वो काम क्या है, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं अपनी असल गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ। मिलाद मुस्तफा बोलो सुभान अल्लाह। अभी आप देख रहे थे ये लोग परेशान हो जाते हैं, ये सुन्नी मुसलमान कभी हाथ उठा के नारा पुकारता है, कभी जलसे मुस्तफा में खड़ा होकर झूम के झंडा भी हिलाता है। अब ये झंडे उनकी पहचान नहीं है। अब कल परसों की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी ने पैगाम दिया, अरे हजरत वहाँ 25,000 आदमी जमा हुए थे, तुम्हारे जलसे में खाली 100 आदमी जमा होते हैं, हमारे सुन्नी के जलसे में 20, 200, 300 आदमी जमा होते हैं। अब मेरी बात उनको बता देना, हमारा जलसा हुसैनियों का जलसा है। बोलो सुभान अल्लाह। यजीदियों का जलसा हमारा जलसा नहीं है। 50,000 की तादाद तुम्हें मुबारक हो, 100-200 की तादाद सुन्नियों हमें मुबारक हो। बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए हम जो है आले बैते मुस्तफा की नकल पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा अच्छा माइक है ये, थोड़ा सा इधर घुमाओ स्पीकर मेरे भाई, थोड़ा सा घुमा दीजिए 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसकी आवाज मैं भी सुनना चाहूंगा। अभी आप क्या बोलते हैं, ये सुन्नी मुसलमान 40वां करता है गरीब नहीं होता है, 22वां करता है वाहिद नहीं होता है, जबकि फातिहा करता है गरीब नहीं होता है, जलसे जुलूस में पैसा खर्च करता है गरीब नहीं होता है। तो उन्हें बता देना, सुन्नियों को दुनियादार नहीं दिया है, मदीने के ताजदार ने दिया है। मदीने के ताजदार ने हमें दिया है, और कितना दिया है जानते हैं, हम गरीबों का रहबर मदीने में है, हम गरीबों का रहबर मदीने में है, हम गरीबों का रहबर मदीने में है, अपना जनरल गवर्नर मदीने सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के
नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, आका सरवरे कायनात के जलसे के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, दुनियादारों के नाम पे नहीं मदीने के ताजदार के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। मैं बोला मैं फट जाए बोलकर करना नहीं, करम हम पे नबी का है, बोलो सुभान अल्लाह। झंडे की बात कर रहा था, दूर से झंडे हमारे जलसे की पहचान हो जाती है। अभी हजरत अल्लामा मुहिउद्दीन सैयद मुहिउद्दीन साहब किबला, किसी ने पूछा हजरत जलसे का एड्रेस क्या है, जलसे का पता लग जाएगा, जिंदों का जलसा है, मुर्दों का नहीं। करनौल से मैं आया, शिमोगा से मर्सिडीज में आया, पता नहीं चला। करनौल से आया तो हजरत ने बड़ा प्यारा जुमला दिया, इंडिया की पहली बहुत अच्छी बस में शिमोगा से हजरत रायचूर तक आए और इंडिया की सबसे छोटी बस में करनौल तक आए रायचूर से। ये बोले, लेकिन मैं रास्ते में सोच रहा था, या अल्लाह सुन्नियों के लिए पुल सिरात बड़ा आसान है, पुल सिरात बड़ा आसान है। सुन्नी मुसलमान जब चाहता है बोल लेता है, जब चाहता है चला जाता है, जब चाहता है मांग लेता है, क्योंकि नाना बोलो सुभान अल्लाह, आसी में नेमत है, बोलो सुभान अल्लाह, आसी में नेमत है, मालिक जन्नत है, और सारी कायनात मुस्तफा सरवरे कायनात के दस्ते कुदरत में है, मुस्तफा के दस्ते अक़दस में है। इसलिए तो ये सैयदजादे बड़ी शान के साथ बैठ के अमामा बांध कर दुनिया को पैगाम देते हैं, करनौल के मुसलमानों, जब नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों की अदना गुलाम की ये शान है, तो आका मोहम्मद के बच्चों की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मुझे बात याद आ गई है, मैं बात सोचते सोचते यही कहना चाह रहा था। बहुत देर से आपकी बारगाह में आया, करनौल में पहली मर्तबा आया, लेकिन आपका बड़ा जिंदा दिल मजमा है, आपका मजमा देखकर मेरा दिल तो चाह रहा है कि सुबह की नमाज की अजान देकर सुबह की नमाज जमात से पढ़ के ही निकल जाऊं, लेकिन माइक का डिस्टर्ब की वजह से मुझे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कुछ देर के बाद बगैर माइक के भी आपका खादिम आपके साथ बोलने की क़ुव्वतें बजा लाएगा, बोलने की हिम्मतें जुटाएगा। मैं तो कहूंगा गौसे पाक का भी करम होगा, गरीब नवाज का भी करम होगा, आला हजरत फाजिले बरेलवी का करम होगा, मुफ्ती आजम का भी करम होगा, करनौल के पूरे औलिया का भी करम होगा। क्या करम होगा? हम काले हैं फिर भी दिल वाले हैं, अपने प्यारे चेहरे तो नहीं हमारे, पूरे खूबसूरत चेहरे, लेकिन मैं इस वक्त क्या बोलता हूं मालूम तुम ना, मेरे से ज्यादा खूबसूरत तुम में से कोई नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा खूबसूरत उनमें कोई नहीं है। अब मेरे से अच्छा कौन मिली तुम्हें, अब तुम्हारे से अच्छा उनमें कोई नहीं है। वही पूछे तो बता देना, वो इसलिए कि जो नबी का नाम लेता है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, और जो नबी का नाम सुनता है वो भी सबसे ज्यादा हसीन होता है। बोलो सुभान अल्लाह। कि नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम काले हैं फिर भी ईमान वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी को याद कर लो, मैं अक्सर और बेशतर कह दिया करता हूँ, बदर अच्छा है फलक पर न तो हिलाल अच्छा है, चश्मे भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी मैं सिर्फ आयत करीमा का तर्जुमा आप करने जा रहा हूँ। रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। अब सबकी तमन्ना क्या है, ए मेरे मौला ऐसा कोई करम हो जाए, हाँ इतना तो रहने दो मेरे भाई, अब ठीक इतना तो कर्म हो जाए, हम बैठे करनौल की सरजमीन पर, हम बैठे साहिब आस्थाना के रोज़े के करीब, हम बैठे उलमाए अहले सुन्नत और सैयदजादों का चेहरा देखते हुए गौसे पाक की 11वीं में सुन्नी जा रहा है। हमें पर लग जाए तो हम उड़ के मदीना चले जाए, हम उड़ के बगदाद चले जाए, हम उड़ के कलियर चले जाए, हम उड़ के अजमेर चले जाए। आपकी तमन्ना है, मैं आपकी तमन्ना को एक शेर में ढाल देना चाहता हूँ। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो या हबीब अल्लाह। या खुदा मेरी दुआओं में असर हो जा मेरी, या खुदा मेरी दुआओं में असर हो जाए, दिल जो तड़पे तो मदीने में खबर हो जाए, दिल जो तड़पे तो, दिल जो तड़पे तो मदीने में खबर हो जाए।
अल्लाह के नबी सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारे दीवाने, मिलाद मुस्तफा करने कराने वालों, जलसे गौसे आजम में आने वालों, गौसे पाक की पूरी शान और आपके जलसे की पहचान बरेली के इमाम आला हजरत फरमाते हैं। क्या फरमाते? वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। इस जुमले के नुक्ते पे गौर कीजिएगा, ये पॉइंट नोटेड है। इस नोटिया जिस नोटेड करने वाले जुमले पे गौर कीजिए, आला हजरत ने किस बारीक बीनी से इस शेर की तर्जुमानी की है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, ये वो चेहरे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। कह दो बेदार हो जाओगे, मैंने कहा ना कि इनकी तरह नहीं पढ़ पाऊंगा, तकरीर भी करो मुझे, इसलिए हमारे इलाके में बोलते हैं ऑल इन वन। क्या बोलते हैं हजरत हमारे मौलाना ज़बीउल्लाह साहब ऑल इन वन। बहुत सारी जगह आता हूँ, लोग कहते हैं हजरत काली हजरत कहते, और उस जगह तो बिलाल हजरत कहते, और के अंदर गया तो क्या की नामा ने पुकार के क्या तो बोलो, लेकिन आशिक रसूल बोल दो बस मेरे भाई, गुलाम गौसे पाक बोल दो, गुलाम मेरे लिए मेरी जिंदगी का नजात का सामान हो जाएगा। अब जरा तारीफ देखिएगा, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये उजाला तो फानी उजाला है, ये उजाला बाकी उजाला है, बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी कैसा उजाला है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अल्लाह अल्लाह, ये सैयदा बहुत देर है माशाअल्लाह। पानी में गिर गया, डुबरा उतरा डुबरा उतरा डुबरा उतरा, 50 बार रिसर्च करा, उन्हें नाराज हुआ असल में, फ्रेश हो रहा हूँ, पूरे तालाब को बाथरूम कर लिया हूँ, पूरा तालाब बाथरूम। इन करते ने क्या गली गली बाथरूम, घरे घर बाथरूम, वो मोहल्ला बाथरूम, ये मोहल्ला बाथरूम कर लिया, उन्हें पूरा तालाब बाथरूम कर लिया। अच्छा नाले को फ्रेश डूबता उड़ता डूबता उड़ता, वो मामू जान क्या बिंडा लगे ना जाओ ना चार ले, उन्हें क्या समझे हम डुबरा आदमी रहे से कोई बचा रहे ने, उठो को बचा रहा ही नहीं, मुझे बचाओ बचाओ करा, कौन भी इसे सुन रहे, इसमें तीरना आता नहीं, इसे कहे वो चारे का बिंडा नीचे रखे, तालाब में डई मारे, उसे पकड़ को बाहर ना छोड़े, फिर चारे का बिंडा लेको जा रहे थे ना, उन्हें इंग्लिश में क्या बोले मालूम? थैंक यू। क्या बोला उसने? अरे सब बोलो क्या बोला? थैंक यू बोला। अब थैंक यू बोले तो मामू को इंग्लिश आती नहीं थी, हमारे जमाने की मामू, अब उनको इंग्लिश तो आती नहीं सही साहब, उन्होंने क्या बोले? थैंक यू को तो फेंकू करा ही नहीं, भाई भी दीवाना आदमी, पापू नहाने वाले बाहर ला छोड़ना नहीं गए, फिर चारे का बिंडा नीचे रखे, उसे पकड़े उठा करा तो वैसा उनका किस्सा है, हमारा नहीं है। मुझे जानते हैं मैं वो हूँ, सुभान अल्लाह। क्या कहता है एक जहन्नमी कहता है, अल्लाह के वली जानते हैं मैं कौन हूँ? बोले हजरत मैं वो हूँ जिसने आपको एक बार पानी पिलाकर आपकी प्यास दूर कर दिया था। हजरत से बात चल रही है, जहन्नमी बातचीत कर रहा है, अल्लाह के वली बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, और दूसरा जहन्नम में जाने वाला उसी गांव का है, उसी मोहल्ले का है, उसी करिए का है, दिल में सोचता है अरे मेरे मौला, जब उसे उस वली ने पहचान लिया है, वो भी मेरे ही गाँव का है, तो मुझे भी जरूर पहचानेंगे। दौड़ता हुआ आकर कहता है वो अमल वखार अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ुआ, अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। का हवाला दिया ना मैंने हाथ उठाने के लिए, हाथ उठाएंगे कल क़यामत में तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा, हाथ से गवाही ली जाएगी। रिश्ते कहेंगे मौला करनौल के जलसे में जश्न गुस्ल वरा में करनौल का सुन्नी मुसलमान आलिम की तकरीर सुन के जुबान से भी बोलता है, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहता है, रिश्तों से ताल्लुक़ करवाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन तमाम को माफ कर दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। जो मानता उसके लिए बोलो सुभान अल्लाह। वली अल्लाह से नहीं बोलता, वली पहचान लेते। अब अल्लाह के वली पहचानने के बाद क्या फरमाती मालूम क्या? अब गए सर झुका दिए, बोलते या अल्लाह मुझे पानी पिलाया इन्हें का। बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह मुझे इसने एक बार वजू के लिए पानी दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, हे मेरे वली तेरे कहने से मैंने इन्हें भी माफ कर दिया, अपने साथ इनको भी जन्नत में ले जा।
حالت میں یہ بولتے ہیں مفتی صاحب، کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ بولو سبحان اللہ۔ ہم نہ بولنے کا تو تمہیں کیا بولنا معلوم صبح ان کو؟ وہ چندہ جو نہیں ملتا خدا سے، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو سوگی کے اغنیا سے۔ تم سے یوں کہو کہ ندوا کے دیوبند کی اونچی عمارت یہ سب بنی ہوئی ہے عرب کے زکات سے، اور دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں۔ فرماتی ہے رأيت ثلاثة أعلام مضروبات علما بالمشرق علما بالمغرب علما على ظهر الكعبة۔ میرے بیٹے جب تشریف لائے تو آنے سے پہلے دیکھا میں نے، آنے کے بعد نہیں، انہوں بولتے پھر ہم نہ ہے آئے کے بعد لگانا سو ہے، آنے کے بعد نہیں۔ آمینہ فرماتی ہے میرا بیٹا آنے سے پہلے، نبی کی جلوہ باری سے پہلے، محمد رسول اللہ کی آمد سے پہلے، رأيت ثلاثة أعلام مضروبات، میں نے دیکھا 3 جھنڈے لگے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا ہے۔ تعالی ارشاد فرماتا سلام علی المرسلین۔ قرآن کا 23واں پارہ، ایک بات کو نوٹ کرو، پن نوٹ۔ ہمارا اگر چلے تو جنازہ رکھ کے بھی سلام پڑھیں گے، ہمارا اگر چلے تو ہم جنازہ سامنے رکھ کے بھی سلام پڑھیں گے۔ اور ایسے میں کوئی پوچھے حضرت کی سلام پڑھ رہی، حضرت ہمارے بابا پڑھیں گے تمہیں کی پڑھ رہی، تمہارے حضرت پڑھیں گے تمہیں کی پڑھ رہی، ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب نہیں پڑھے تمہیں کی پڑھ رہی، سید صاحب نہیں پڑھے تمہیں کی پڑھ رہے، علامہ مستقیم نہیں پڑھے آپ کیوں پڑھ رہے ہو، شیخ عبد الرحمان ازہری نہیں پڑھے آپ کیوں پڑھتے ہو، حیدرآباد کے ناتھا نہیں پڑھے آپ کیوں پڑھتے ہو، سید صاحب نہیں پڑھے آپ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہیں بتا دینا ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ پوسٹر میں جو ٹیپو اسے ٹیپو نہیں بولتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ پیغام ہے اے دنیا کے مسلمانوں کی ادھر کی 100 سال کی زندگی سے شہر کی 1 گھنٹے کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ آج بھی ہے آنا جانا، بولو سبحان اللہ، آج بھی آنا جانا ہے۔ حضرت کا چہرہ نہیں ہوتا، ابھی انتقال کر کے اندر گئے، وہاں بھی زندگی کرامت، ان کی خبر تو قبر ہے، ان کو دودھ پلانے والے اماں کی قبر میں بھی کرامت ہے، بولو سبحان اللہ۔ پریشان ہوئے بولے کچی خبر نہ اس کے مکھی آ رہی سو، اسے سنگے مرمر کی پکی بنے تو سنیاں بھی خوش ہو جاتی، سنیاں بھی خوش ہوتی۔ انہوں کیا کرے معلوم کیا مفتی صاحب، انہوں کیا کرے، اب ان کو توڑتی کا تو سنیاں جھگڑا کرتے ہیں، اب یہ ہٹاتی کا تو سنی فساد کریں گے، تو لہٰذا ایک کام کریں گے سنی بھی خوش ہو جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے، کرامت کا سلسلہ بند ہو جائے۔ وہ بیوقوف کیا جانے دنیا کے سپورٹ سے ولی نہیں بنتا ہے، اللہ کی عطا سے ولی بنیا ہے۔ اور اس کا جواب علامہ روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیتے ہیں، گفتو اللہ بود گھر چاز الخون عبداللہ بود۔ ولیوں کا بولنا ان کا بولنا نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا بولنا ہوتا ہے۔ تو ان کو جواب دے دینا ہجرت کی رات ہے، ہمارے نبی سرور کائنات بستر پہ علی کو سلا کے مٹھی بھر خاک زمین سے لے کے دم کر کے اچھال کے چلے جاتے ہیں، نبی تو مٹی اچھال کے چلے گئے۔ قرآن میں رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ، اے نبی وہ مٹی تم نے نہیں ہم نے پھینکی ہے، بولو سبحان اللہ۔
बोले मैं करता हूँ, क्या मोहब्बत है? संगी मरमर की बनाई लो, हमना भी अच्छा हुआ, चलो मजार भी पाक होगी बोलकर। उन्होंने क्या सोचे, ये मक्खियां का आना जाना बंद हो जाना, ये मक्खियां का आना जाना बंद हो जाना, अब ये सिस्टम शुरू कर देंगे। लेकिन जरा ईमान से देखो, श्रीरंगपट्टनम में जाके देखो, मोहब्बत की निगाह से देखो, अदावत का चश्मा उतार के देखो, अदावत की नजर से देखोगे तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाते मालूम? दी भाई बोलो सुभान अल्लाह। आंख वाला तेरे चौबल का तमाशा देखे, हृदय कोर को क्या नजर क्या देखे। अल्लाह अल्लाह, आंख रही तो नजर आता है, आंख नहीं तो क्या नजर आएगा। अब की खबर बना दिया, संगे मरमर से खबर को पूरा महफूज कर दिया, पूरी खबर तैयार कर दिया, लेकिन वो परेशान हो गए। खुदा की कसम, जिस पे मदीने वाले का करम होता है वो संगे मरमर में रहेगा तो भी करम जारी रहता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो संगे मरमर की बना दी गई, फिर भी उनके सराहने आज भी शहद की मक्खियों का आने जाने का सिलसिला शुरू है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ तो ये हमसे पूछेंगे तुम्हें की पड़ती सलाम कर, ये चला सलाम की पड़ती, तुमने पूछे तो बोलना। अच्छा एक बात बताओ साहब, अल्लामा साहब की तवज्जो चाहूंगा, सैयद साहब की तवज्जो चाहूंगा, असरी मियां साहब की तवज्जो चाहूंगा, ये पूरे उलमा की, मुफ्ती साहब की तो पूरी तवज्जो है। इतनी बड़ी कुर्सी पे है, बोलो सुभान अल्लाह। सदर के लिए कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, तो हमारी जमात का सदर ऐसा है, बोलो सुभान अल्लाह। अब किसकी जमात में कौन कैसा है हमला न हमारे अच्छे हैं तो सब अच्छे, हमारे अच्छे तो सब अच्छे। शैतान लिबास बदल को हजरत राबिया की बारगाह में आया, बोले राबिया बसरी तुम्हें शैतान को लाहौल कितने बार पढ़ती हूँ, पूरे गांव वाले खाली गालियां देते शैतान को, लाहौल लाहौल ने ऐसा ही ने वैसा ही ने ऐसा ही ने वैसा कहते हैं, तुम्हें क्या बोलती है? तो राबिया बसरी ने पहचान लिया, बोले इन्हें पक्का शैतान है, लिबास बदल के आ गया है। मुस्कुरा के राबिया फरमाती है, मुझे तो शैतान मालूम होता है, लेकिन सवाल किया है तो जवाब भी लेके जा। जब पूछ लिया है तो लेके जा। बोले क्या है राबिया बसरिया? बोले अल्लाह को याद करने से टाइम ही मिलता नहीं मुझे, अल्लाह को याद करने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो शैतान को मैं कहां से याद करूंगी, उल्टा भाग गया। अल्लाह तो वैसा हम या किसी भी याद करेंगे, हमें तो खाली अपने को याद करें। अच्छा करनौल में किसी का इंतकाल हो जाए, क्या हजरत करनौल में किसी का इंतकाल हो जाए, अल्लामा साहब जो हमारे जिम्मेदार आलिम दीन है, बरामो शरीफ से फारिग है माशाअल्लाह, ये अल्लामा मिस्र से फारिग है, बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे हजरत हैदराबाद से फारिग है, वो हजरत हैदराबाद से, ये जिम्मेदार। अब ये हजरत तो हमना कितने पढ़ा कोई उनको पढ़ाने वाले के भी हजरत है। करनौल में किसी का इंतकाल हो जाए, हमारे गांव में सिस्टम क्या है कि तो मरने वाला सामने होता, पढ़ाने वाला पीछे होता है। तुम्हारे करनौल में क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, ऐसा होता कि तब इधर होता कि इधर होता कि राइट साइड को लेफ्ट साइड को आगे पीछे तब डिस्बैलेंस होता है ना। तो अब क्या बोले करनौल वाले बोलते हैं क्या हजरत तुम्हें, तुम्हारे कर्नाटक में क्या होता, आंध्रा में वो छोटा सा कर्नाटक में क्या होता, आंध्रा में वही होता है, आंध्रा में जो होता है दिल्ली में वही होता है, दिल्ली में जो होता है यूपी में वही होता है, यूपी में जो होता है दुनिया के हर कोने में यही होता है कि मरने वाला सामने, पढ़ाने वाला पीछे होता है। मरने वाला क्या होता है? सामने, पीछे पढ़ाने वाला होता है। लेकिन मैं पूछा हजरत मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब, क्या हजरत तेरी जिंदगी में एक टाइम की नमाज पढ़ता था, तुम्हारे से आगे चलेगा ना हजरत ने? एक टाइम की नमाज पढ़ता नहीं था, न ज़ोहर को आए, न असर की आए, न मगरिब की आए, न इशा की आए, न जुम्मा की आए, न ईद की नमाज को आए। लेकिन हजरत बड़ा ताज्जुब होता है, जिंदगी भर दुनिया तुम्हारे जूते सर पे रखती थी, लेकिन ये ना कभी नमाज के लिए आया, न मस्जिद जाने के लिए आया, लेकिन आज मर गया तो तुमसे भी आगे खड़ गया है। जनाजा सामने, पीछे नमाज पढ़ने वाले, जनाजा सामने हजरत, पीछे अल्लाह मुस्तकीम साहब, जनाजा सामने मैं पीछे पढ़ाने वाला, जनाजा सामने पीछे अल्लामा साहब, जनाजा सामने महबूब हजरत हैदराबाद के पीछे, जनाजा सामने सैयद साहब वहां बैठे हैं, मैंने कुर्सी उन्हीं को दे दिया, बोलो सुभान अल्लाह। मैं कितना बड़ा बोला तभी उनसे छोटा, खानदान जो कितना बड़ा खानदान, बोलो सुभान अल्लाह। बैठने के हजरत, बैठो हजरत, क्या
ये पूरे सबकी तरफ से बैठा हजरत के, तब मान ली, मैं बोला तो माने नहीं हजरत, पूरे करनूल के सब बोलेंगे तो मानने माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी इनकी मोहब्बत सलामत रखे। बस उनको देखते रहो, मुझे सुनते रहो, उनको देखते रहो, मुझे सुनते रहो। निगाह उधर डालो, कान इधर दे दो, क्योंकि हमारे नबी मदीने में रहते थे, अर्श-ए आज़म की सुना करते थे। कोई पूछेगा हजरत क्या हजरत तुम्हें चुपके बोले बैठे ना, क्या तभी हवाला है कि हजरत अर्श-ए आज़म की सुनते थे, आसमान की सुनते थे, चुपके बोले ना हजरत सुनते। उनको बोलो लिख लीजिए, आज मोबाइल में तो रिकॉर्ड कर लेना, हदीस पढ़ देता हूँ। अब गलती ने कुछ लोगों को सही करना बड़े आलिमा बैठे माशाअल्लाह। क्या है, जंग मेराज की रात हमारे नबी वापिस आ गए। आने के बाद सबसे पहले हे अबू बकर जाके बिलाल को लाओ, बिलाल को लाओ, ये सहाबियों बिलाल को ले आओ। सहाबा गए, हजरत बिलाल को ले आए। हजरत बिलाल डर गए। मुझे एक बार अजान देने बोले थे हजरत, मैं जरा देर करा, उससे डांटने बुला रहे रहना मंजे घर को, इससे पानी गिर रहा मेरे भाई।